उसी तरह का एक स्टोन। पहले मैं इस साइड को प्लेन कर लेता हूँ। ये प्री फॉर्म कर लिया। अगर आयरन डाइऑक्साइड की मकदार कम हो तो ये ब्लैक कलर की इसके अंदर नीडल बनती है। और अब हम इसको फाइनल जो पॉलिश है वो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिंप्लीफाइड जेम्स की एक और एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, जहाँ पे हम मुख्तलिफ तरह के जो स्टोन्स हैं वो काटते हैं। ये मेरे हाथ में एक रोटाइल क्वार्ट्ज है। पिछली एक एपिसोड में आपने देखा होगा कि मैंने गोल्डन रोटाइल क्वार्ट्ज काटा था, काफ़ी अच्छा रिजल्ट था उसका। तो ये भी उसी तरह का एक स्टोन है जिसके अंदर जो नीडल्स हैं या जो बाल की तरह नज़र आ रही हैं, ये ब्लैक है। तो अब मैं इसको काटता हूँ और फिर देखते हैं कि इसकी जो अंदर ब्लैक नीडल्स हैं वो कैसे नज़र आती हैं। तो पहले मैं इस साइड को प्लेन कर लेता हूँ, फिर देखते हैं कि इस दूसरी साइड पे हम कौन सा इसको जो है वो शेप देंगे। तो नाज़रीन, मैंने अब इसको स्टोन को इस तरीके से ये प्री फॉर्म कर लिया और इसको मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया। इसको मैं ओवल शेप में काटूंगा ताकि मेरे पास एक बड़े साइज का जो ओवल शेप का जो स्टोन वो निकला है। मैं इसको ग्लू कर लेता हूँ ड्रॉपिंग स्टिक के साथ, तो फिर हम इसको दूसरी तरफ से जो है वो इजीली कर सकेंगे। इसको इंग्लिश में रोटाइल क्वार्ट्ज या रोटेलेटेड क्वार्ट्ज भी कहते हैं और उर्दू में हम इसको मोए नजफ कहते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की नीडल्स टाइप या सुइयों की तरह की नजर आने वाली इंक्लूजन्स होती हैं, जिनकी वजह से उनके नाम भी उसी तरीके से पुकारा जाता है। जैसे अगर वो गोल्डन कलर की वो नीडल्स हैं तो उसको गोल्डन रोटाइल क्वार्ट्ज, और अगर वो ब्लैक कलर की हैं तो ब्लैक रोटाइल क्वार्ट्ज भी कहते हैं। रोटाइल बेसिकली लैटिन ज़बान के लफ्ज़ रूटिलस से निकला, जिसके मानी सुर्ख क्या है। क्योंकि इसके अंदर जो इंक्लूजन्स होती हैं उसकी वजह से शायद इसको कहते थे। इसके अंदर एक मिनरल होता है जिसको टाइटेनियम डाइऑक्साइड कहते हैं, और टाइटेनियम डाइऑक्साइड के साथ जब आयरन डाइऑक्साइड शामिल हो जाता है तो वो इसको जो है वो मुख्तलिफ कलर देता है। आयरन डाइऑक्साइड की जो मकदार ज़्यादा हो तो वो गोल्डन कलर की जो ये नीडल्स हैं, ये सुइयाँ बनती हैं, और अगर आयरन डाइऑक्साइड की मकदार कम हो तो ये ब्लैक या डार्क कलर की जो ये इसके अंदर नीडल्स और इंक्लूजन्स बनती हैं। इसकी हार्डनेस जो मोस्ट स्केल पे वो 6 to 7.5 होती है, और ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जिनमें ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, स्पेन से ये निकाला जाता है। इसके अंदर ज़्यादा इंक्लूजन्स हो तो थोड़ा ये ओपेक हो जाता है, अदरवाइज इसकी जो नॉर्मल जो सरफेस होता है वो क्लियर होता है, और उसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना वो पैटर्न्स में गुच्छों में नीडल्स बनती हैं। तो नाज़रीन, अब मैंने इसको एक तरफ से जो है वो इसको बिल्कुल तैयार कर दिया, और अब ना हम इसको फाइनल जो पॉलिश है वो करेंगे। उसके बाद इसकी एक साइड जो है वो तैयार हो जाएगी। तो नाज़रीन, हमने एक तरफ से हमने इसको तैयार कर लिया। अब मैं इसको दूसरी तरफ से प्लेन करूँगा। तो ये नाज़रीन, मैंने इसको दूसरी तरफ से भी तैयार कर लिया। अब हम इसको पॉलिश करेंगे और फिर ये दोनों साइड से ये तैयार हो जाएगा। अब हम इसको दूसरी साइड से पॉलिश कर लेंगे। हमने इसको दूसरी तरफ से भी पॉलिश कर लिया है। तो अब ये जेमस्टोन रेडी है। हम इसको ड्रॉपिंग स्टिक से अलग कर लेंगे और फिर देखेंगे कि ये इसका एंड रिजल्ट कैसे है। तो नाज़रीन, ये है हमारा फिनिश स्टोन। ये देखें, ये काफ़ी खूबसूरत इसमें जो रोटाइल्स हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का स्टोन। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में भी मुझे बताएं कि आपको ये स्टोन कैसा लगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।